और भाई कैसी रही तेरी फ्लाइट? भाई घटिया फ्लाइट थी, 3 घंटे डिले, कमर तुड़ गई बैठे बैठे। किसकी फ्लाइट थी? अबे इंडिगो से आ जाता। इंडिया में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिगो से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट ज़्यादातर टाइम पे रहती है और उनके टिकट प्राइसेस भी चीप होते हैं। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा है। इंडिया की एविएशन सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। कहा जाता है कि इस सेक्टर में नंबर 1 बने रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ने सभी को ये करके दिखाया है। इट हैज़ बीन इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन सिंस 2012, दैट्स मोर देन 10 years। आज 2023 में इंडियन एविएशन का 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर इंडिगो एयरलाइंस होल्ड करता है। जहां बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है, वही इंडिगो एयरलाइंस ने सालों साल प्रॉफिट अर्न किया है और आज इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो ने अपनी मोनोपोली बना ली है। अब सवाल ये उठता है कि इतना टफ कंपटीशन के बावजूद इंडिगो इतना सक्सेसफुल बना कैसे? आखिर इंडिगो की स्ट्रेटेजीज थी क्या? लेट्स चेक आउट। इंडिगो की शुरुआत 2006 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने की थी। Since its inception, Indigo has grown from a carrier with 1 plane to a fleet of 280 plus aircrafts. In fact, साल 2021-22 में इंडिगो ने सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी। That's almost 55% of the domestic market share in terms of passengers carried. And not just that, इंडिगो इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी सबसे आगे है विद 15% ऑफ द मार्केट शेयर। किसी भी एयरलाइन को प्रॉफिटेबल और नंबर 1 रहने के लिए ऑपरेशनल और एयरप्लेन कॉस्ट का कम होना बहुत ही जरूरी है। और इन कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिगो ने कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की। साल 2005 में इंडिगो ने 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर एयरबस को दिया था। उस वक्त ड्यू टू फ्रीक्वेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स, एयरबस हैड लॉस्ट द इंडियन एविएशन मार्केट। एयरबस डेस्परेटली इंडियन मार्केट में री एंटर करना चाहता था और इंडिगो ये बात बखूबी समझता था। इसलिए इंडिगो ने 100 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर एयरबस को दिया और बदले में अच्छा खासा डिस्काउंट भी लिया। इससे इंडिगो ने एविएशन बिजनेस में लगने वाली मेजर कॉस्ट को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। बट इंडिगो यहाँ रुका नहीं, उन्होंने सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी अप्लाई की। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है? मान लीजिए एक एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, बट ड्यू टू इट्स बल्क ऑर्डर इंडिगो को वो एयरप्लेन 50% डिस्काउंट पर मिलता है, यानी 5 करोड़ रुपए। अब इंडिगो वही प्लेन एक लीजिंग एविएशन कंपनी को सेल करता है, लेट्स से एट 7 करोड़ रुपीस, और यहाँ इंडिगो ने अपने एयरक्राफ्ट कॉस्ट भी कवर कर लिए, वो भी 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट के साथ। उस एयरक्राफ्ट को बेचने के बाद इंडिगो उसी प्लेन को उसी कंपनी से लीज बैक करता है फॉर पीरियड ऑफ 5 to 6 years बाय पेइंग अ रेंट। तो इस सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी की मदद से इंडिगो ने अपना एयरप्लेन कॉस्ट भी कवर कर लिया और बैलेंस शीट को नेगेटिव में जाने से रोक भी दिया। अब एयरप्लेन कॉस्ट के अलावा एयरलाइंस का दूसरा मेजर कॉस्ट होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसमें फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एयरपोर्ट चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एयरलाइन टू हैव ए लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंडिगो वाज वेरी सीरियस अबाउट दिस। लो ऑपरेशनल कॉस्ट मेंटेन करने के लिए इंडिगो अडॉप्टेड द हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? मान लीजिए एक एयरलाइन कंपनी 6 डेस्टिनेशंस जैसे मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, देहरादून, शिमला में ऑपरेट करते हैं। अब इन सारे 6 सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए 15 फ्लाइट्स की जरूरत है, बट इंडिगो यहाँ हब एंड स्पोक मॉडल यूज करता है, जिसमें 6 सिटीज को एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, बट दे कनेक्ट ईच अदर वाया अ हब। जैसे कि दिल्ली, यानी मुंबई से दूसरे 5 सिटीज में जाने वाले पैसेंजर्स को एक ही एयरप्लेन से दिल्ली ले जाया जाता है एंड देन पैसेंजर्स टेक अनदर फ्लाइट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। इस स्ट्रेटेजी को ऑपरेट करने से कम प्लेन्स का इस्तेमाल होता है। जब कम प्लेन्स ऑपरेट होते हैं तो फ्यूल यूसेज भी कम होता है, यानी लेस फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है एंड फ्लाइट्स आर मोर ऑक्यूपाइड। एज पर द बुक द इंडिगो स्टोरी, इंडिगो ऑल्सो मैनेज्ड टू हैव लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। अपनी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की मदद से इंडिगो स्लोली इंडियन एविएशन मार्केट में अपनी जगह बना रहा था, बट ड्यू टू द 2008 रिसेशन ऑल प्राइसेस इंक्रीज हो गए एंड गेस व्हाट, ऑलमोस्ट सारे एयरलाइंस का ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो गया एंड दे स्टार्टेड ब्लीडिंग मनी एक्सेप्ट इंडिगो एयरलाइंस। एट वन एंड किंगफिशर, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट को इंक्रीज फ्यूल प्राइस की वजह से लॉस हो रहा था, वही इंडिगो ना सिर्फ इंक्रीज फ्यूल प्राइस को अपने बैलेंस शीट पर मैनेज कर रहा था, बल्कि वो इस पीरियड में ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट भी कमा रहा था। ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंडिगोज लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड गुड कैश फ्लो। ऑल्दो इंडिगो ऑफर्स टिकट एट अ चीपर रेट एंड इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन, बट इट मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू कन्वे टू द पीपल दैट लो कॉस्ट डज नॉट मीन लो स्टैंडर्ड्स। शुरू से ही इंडिगो was focused on time performance and high service standards. By 2012, Indigo became the market leader in the Indian aviation industry by defeating big giants like Kingfisher, Jet Airways and others. तब से लेकर आज तक इंडिगो ने मुड़ के पीछे नहीं देखा और हाँ, लगातार 10 साल प्रॉफिटेबल होना
आसान बात नहीं. Giants like Kingfisher, Jet Airways are gone, and Indigo is now ruling the Indian aviation market. And Tata seems to be the only player that can pose a challenge to Indigo. Currently, Tata Group is the second dominant player in the Indian aviation industry. It owns airlines that has a combined market share of 25.9%. If things improve for Tata, then Indigo will surely have to fight harder to retain the number one position. Will Tata be able to dethrone Indigo, or will Indigo continue its dominance? Time will tell. Hey guys, hope you have liked this video. Please इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए. और बिहाइंड द ब्रांड्स के से और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहोगे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. थैंक यू एंड टेक केयर.